इससे पहले कि आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करें, हम आपको दिखाना चाहते हैं ये तस्वीर जो अपने आप में बताती है कि आज हमारा सिस्टम किस तरीके से चरमरा कर ध्वस्त हो चुका है। ये तस्वीर आप देखिए, ये है विधायक जी के जो कि नाव के जरिए जा रहे थे ये देखने के लिए कि कहां कहां बाढ़ आई है, और विधायक जी के जूते और उसके साथ साथ उनकी सफ़ेद पैंट मैली ना हो जाए इसलिए उन्हें लोगों ने कंधे पे उठाया और उठाकर नाव पर ले गए। आप ज़रा सोचिए, ये मलकानगिरी के विधायक जी हैं जो कि इलाके का दौरा करने पहुंचे थे, लेकिन उनके पैंट और जूते खराब नहीं होने चाहिए, कपड़े खराब ना हो लेकिन दौरा पूरा हो जाए, राजनीति पूरी हो लेकिन कपड़े पर कीचड़ का एक दाग ना हो। ये है हमारे देश के राजनेता। दरअसल हमारे ये राजनेता किसी राजा से कम थोड़ा ही ना है, हमने उन्हें चुना है भाई। ये हमारी गलती है कि हम ऐसे लोगों को चुनते हैं क्योंकि ये हमारे ऊपर बैठकर हम पर ही राज करते हैं। और आइए आपको आज की ये बड़ी खबर दिखाते हैं। नागपुर में एक बार फिर बीफ के मुद्दे पर इस आरोप को लगाकर एक शख्स को इतना मारा गया कि उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, आरएसएस के प्रमुख, तमाम बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि बीफ के मामले पर गुंडागर्दी करना सही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है ये आप जरा खुद रोज दिन देख रहे हैं। कोई व्यक्ति तथाकथित तौर पर बीफ खा रहा होता है, कोई बीफ लेकर कहीं जा रहा होता है, उसकी जबरदस्त धुनाई कर दी जाती है। भीड़ तंत्र तय करता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बीफ है या नहीं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, धुलाई जबरदस्त होती है। अगली बार घर से बाहर निकलें तो कृपा करके बीफ शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा। पता नहीं कौन आपको ऐसी पिटाई पीटे कि उसके बाद शायद आप चलने लायक भी ना रहे। क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता है? क्या ये गौरव है? क्या ये गौरक्षा है? पूज्य बापू का रास्ता ये नहीं हो सकता। विनोबा भावे का जीवन हमें ये संदेश नहीं देता। पीएम मोदी लाख कहें लेकिन तथाकथित गौभक्त कहां मानने वाले हैं। उन्हें जहां भी मौका मिलता है अपनी करतूत दिखा ही देते हैं। गौरक्षा के नाम पर लोगों को लहूलुहान करने से नहीं चूकते। नागपुर में भी कुछ लोगों ने गौरक्षा के नाम पर एक मीट कारोबारी को बेरहमी से पीटा। उस शख्स की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपनी स्कूटी में मीट लेकर जा रहा था, जिसे देखते ही तथाकथित गौभक्त आग बबूला हो गए। पीड़ित के मुताबिक उसके स्कूटी में गौमांस नहीं था, लेकिन उसके लाख कहने पर भी आरोपी नहीं माने और उसे पीटते रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे उसे पीटा जा रहा है और लोग बचाने के बजाय वीडियो बनाने में मशगूल हैं। गौमांस में ढोर का मटन कैसे? आपको गलत तरीके से मारा गया? आपको बहुत गलत तरीके से यहाँ वहाँ पे पकड़ा, पकड़ने के बाद में मेरे को बहुत जान से मार डाल करके तो मैंने उनको बताया कि ये ढोर का मांस है और एकदम मार के एकदम ऐसा पड़ा था। मैं तो पुलिस की गाड़ी आई और उन्होंने मेरे को उठा के। इतना ही नहीं, पीड़ित का ये भी दावा है कि वो खुद बीजेपी का सदस्य है, बावजूद इसके उसकी पिटाई कर दी गई। पार्टी के अंदर मैं कम से कम 12 साल से काम कर रहा हूँ। कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। क्या है आप उसमें? मैं उसके अंदर में अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्षता भी महामंत्री हूँ फिलहाल। कहाँ के? काटोल तालुका। पीड़ित इस्माइल को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आरोपियों के खिलाफ शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने स्कूटी से जब्त मांस को भी जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दिया है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी गौरक्षा के नाम पर कई घटनाएं हुई हैं। अलवर में तो ऐसे ही एक मामले में पीड़ित पहलू खान की मौत भी हो गई थी। इस मामले में सड़क से लेकर संसद तक खूब हंगामा हुआ, लेकिन ना सरकार ना ही हमारा समाज ऐसी घटनाओं को काबू कर पा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। ये गौरक्षक नहीं है, ये इंसान के भक्षक हैं, ये इंसानियत के भक्षक हैं। लेकिन गौरक्षा के नाम पर आदमियों को मारना इनका पेशा बन चुका है। ये गुंडे हैं जो अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, लेकिन आज इन गुंडों का बोलबाला है साहब। ये जहां चाहे जिसको चाहे उसको पीट सकते हैं, कोई उफ तक नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस के अधिकारी भी इनके सामने थरथरा कर कांपते हैं।
डर लगता है उन्हें कि कहीं ऊपर से कोई फोन ना आ जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी गौरक्षक को रोकने की कोशिश की है। ये बात अलग है कि आप गुंडे हैं और गौरक्षक का लिबास पहन लीजिए तो उसके बाद आपको दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान में नहीं रोक सकती। ये बात इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि बस हवा में। आइए आपको दिखाते हैं। सोनापुर असम में गाय ले जा रहे ड्राइवर को अपने ट्रक में ले जा रहे 2 जुलाई को जबरदस्त तरीके से मारपीट कर उसके साथ न जाने क्या क्या किया गया। 29 जुलाई को रामगढ़ झारखंड में एक मांस ले जा रहे व्यक्ति की जबरदस्त तरीके से पिटाई की गई। मांस क्या था कुछ पता नहीं, लेकिन 29 जून की ये हम आपको बात दिखा रहे हैं। 27 जून की एक और गिरिडीह झारखंड में मरी हुई गाय मिलने पर आसपास के लोगों के साथ मारपीट की गई, आगजनी की गई। ऐसी लिस्ट इतनी लंबी है कि हम पढ़ते चले जाएंगे और आप इस लिस्ट से परेशान हो जाएंगे, लेकिन यही वास्तविकता है। गाय के नाम पर इस देश में आप किसी भी इंसान का खून कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप गौरक्षक हैं साहब। आपको वो स्थान हासिल है कि आप वहीं पर फैसला कर सकते हैं, आप जज बन जाते हैं, वहीं पर आप कातिल कर सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, क्योंकि आप वहीं पर फांसी चढ़ा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप गौरक्षक हैं। यह है हमारे देश की आज की व्यवस्था। एक और ऐसी व्यवस्था जो कि अजीब स्थिति है। गैंगस्टर आनंद पाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया राजस्थान में। 24 जून को आनंद पाल का एनकाउंटर किया गया था। करणी सेना और राजपूत समाज के लोग इस एनकाउंटर का विरोध कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग चल रही है। अभी तक इस व्यक्ति की लाश को फ्रीजर में रखा गया था और तमाम सेनाएं अब इसके समर्थन में आ गई हैं। गैंगस्टर ये व्यक्ति है। किशनगढ़ और हनुमानगढ़ हाईवे को बंद कर दिया गया इस व्यक्ति के लिए ताकि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, और अब तमाम सेनाएं खड़ी हो गई हैं इस व्यक्ति को इंसाफ दिलाने के नाम पर। गैंगस्टर आनंद पाल का अंतिम संस्कार रिश्तेदारों ने कर दिया है और 24 जून को उसका एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद से लगातार राजपूत समाज के लोग हंगामा और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि एनकाउंटर फर्जी है, गलत है और सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब राजस्थान में अलग अलग सेनाएं और तथाकथित तौर पर अलग अलग जातीय सेनाएं ये तय करेंगी कि क्या होना चाहिए। आखिर क्यों मचा है गैंगस्टर के एनकाउंटर पर बवाल? राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर के बाद पूरे राजस्थान में माहौल गर्म है। राजपूत समाज के लोग एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं और मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर नागौर में हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए हैं। दरअसल बुधवार को गैंगस्टर आनंद पाल के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसे लेकर आनंद पाल के गांव सावरंद में हजारों लोग जमा हो गए। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई। आनंद पाल के एनकाउंटर के गुस्से में भीड़ ने नागौर में इसका विरोध करते हुए पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए। बुधवार को गुस्साई भीड़ ने सावरंद रेलवे स्टेशन की पटरियां भी उखाड़ दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया। फायरिंग भी हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक पथराव और फायरिंग की घटना में पुलिस वाले घायल हो गए। सावरंद गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोई महिला है, उसने भी इसी प्रकार के बड़ी उग्रता के भाषण दिया। वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह से होगा नहीं, स्टेशन जला दो, गाड़ियां जला दो, ये कर दो, पुलिस को मार दो। इस प्रकार के व्यवहार जो है उसके कारण से ये उग्रता जो है उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। वो तो निश्चित है, केस दर्ज कर रहे हैं, केस दर्ज करके उनको करेंगे और उसके बाद जो है हमने कर्फ्यू इम्पोज किया। लोगों के विरोध के चलते सरकार पशुपेश में है। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने की कवायद की जा रही है, लेकिन सरकार ने एहतियातन हिसार होते हुए जाने वाले दिल्ली जोधपुर की ट्रेन को रद्द कर दिया है। साथ ही नागौर जाने वाली सभी बसों को भी रोक दिया गया है। राजस्थान के नागौर, बीकानेर और चूरू में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। साथ ही इस उपद्रव में शामिल 211 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में केसेस दर्ज हुए हैं। पुलिस के द्वारा केस दर्ज कराया गया है। आरपीएफ के साथ रेलवे स्टेशन पे जो हुई है उसके संबंध में एक केस दर्ज हुआ है। अभी हमने काफ़ी लोगों को राउंड अप किया है, करीब 100 लोगों को राउंड अप किया है। उनको हमने 151 सीआरपीसी में अरेस्ट किया है और उनका रोब भूमिका को एग्जामिन करते हुए उनके एविडेंस को देखते हुए डिसाइड किया जाएगा केस कौन सा लेना। करीब 1.5 साल की फरारी के बाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात अपराधी आनंद पाल सिंह के परिवार वाले एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं।
नागौर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपको ये बड़ी खबर दिखाते हैं जिसके तहत कम से कम हमें इस बात का अंदाजा मिल जाता है कि भारतीय सरकार किस तरह से पाकिस्तान और चीन से आने वाली धमकी को बहुत गंभीरता से ले रही है। केंद्र सरकार ने आज सेना को ये इजाजत दी है कि 40,000 करोड़ तक की खरीद को वाइस आर्मी चीफ खुद अपनी कलम से कर सकते हैं, ताकि भारतीय फौज को किसी भी तरह के गोला बारूद की कमी महसूस न हो अगर किसी भी वक्त युद्ध जैसी परिस्थिति निर्मित होती है। तो इस तरह की खरीद को खुले तौर पर तभी अनुमति दी जाती है जब सरकार को ऐसा अंदेशा लगता है कि भारतीय फौज को मजबूत करने की जरूरत है। जिस तरह से पाकिस्तान और चीन लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगल रहे हैं, हमारी फौज को तैयार रहने की जरूरत है और यही वजह है कि भारत सरकार ने आज सेना को खुली छूट दी है। एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान। सामरिक तौर पर भारत के सामने इस वक्त दोहरी चुनौती या यूं कहें कि मोर्चे मौजूद हैं और इसी चुनौती को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने सेना को अपने हथियारों के लिए गोला बारूद और जरूरी उपकरण खरीदने के लिए इजाजत दे दी है। बताया जा रहा है कि सेना को इस खरीद के लिए तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। सेना खुद अपना साजो सामान खरीद पाएगी और इसके लिए लंबी कागजी कार्रवाई से नहीं गुजरना पड़ेगा। इस खरीद को हरी झंडी देने की पावर उप सेना प्रमुख को दी गई है और इस फैसले के पीछे मकसद है सेना को कम वक्त में किसी बड़ी जंग के लिए तैयार करना। अभी 40,000 करोड़ रुपए और रिलीज किए हैं, जो तीनों वाइस चीफ्स हैं, वाइस चीफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनको अधिकार दिया है क्योंकि 10 दिन का इलफ नहीं है। आपका चाइना का रवैया देखो, पाकिस्तान का रवैया देखो, लड़ाई को अवॉइड करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है टू बी प्रिपेयर्ड, ताकि दुश्मन को पता साफ तौर पे लगे कि अगर आप पंगा लोगे तो आपको बहुत बुरी सजा मिल सकती है। खबरों के मुताबिक जो रकम सेना को अलॉट की गई है उससे 46 किस्म का गोला बारूद और 10 किस्म के वेपन सिस्टम खरीदे जाएंगे। साथ ही सेना के लिए 20 किस्म के वेपन सिस्टम और खरीदने का एक और प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। दरअसल जिस तरह से पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर सरगर्मियां बढ़ी हैं, उसको देखते हुए सेना को ज्यादा तैयार करना काफी जरूरी हो गया है। चीन के साथ डोकलाम को लेकर तनातनी जारी है, तो पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। इससे पहले 1999 और 1971 की जंग में भी सेना को सीधी खरीद का अधिकार दिया गया था। तो क्या सरकार के इस फैसले के मायने ये समझे जाएं कि सेना खुद को एक और जंग के लिए तैयार कर रही है? मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। ये बात भी दीगर है कि चीन पर जिस तरह से भारतीय फौज और चीनी फौज के बीच में तनातनी है, उसे लेकर सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक को गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संबोधित करेंगे, जिसमें विपक्ष के दिमाग में तमाम जो सवाल हैं भारत और चीन के संबंधों को लेकर, तमाम तनातनी के जो मुद्दे हैं जो कि मीडिया में छाए हुए हैं, उस पर सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत होगी। ऐसे माना जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि एकमत तैयार किया जाए सरकार के द्वारा, जिसमें सभी पार्टियां दरअसल एक पेज पर हों और तब यह तय किया जाए कि भारत और चीन के बीच संबंधों को क्या दिशा दी जा सकती है। और आइए अब बताते हैं आपको दरअसल उस व्यक्ति के बारे में, उस मास्टरमाइंड के बारे में जो हमारी और आपकी जेब पर चूना लगा रहा था। पिछले कुछ दिनों में यह खबर आई थी कि चिप लगाकर पेट्रोल पंप से दरअसल बड़ी मात्रा में लोग पैसे की उगाही कर रहे थे और इस बाबत उत्तर प्रदेश से लेकर पुणे तक यूपी एटीएस ने कई जगहों पर छापे मारे थे। इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था और अब माना जा रहा है कि इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड पुलिस के हाथ आ चुका है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स पर आरोप है कि यही है पेट्रोल पंप पर चिप लगाने के उस खेल का मास्टरमाइंड, जिससे जुड़ा खुलासा पूरे देश की सुर्खियों में आया था। पुलिस के मुताबिक इस मास्टरमाइंड का नाम प्रशांत हुलकर है और इसे कर्नाटक के हुबली से गिरफ्तार किया गया है। प्रशांत हुलकर पूरे देश के पेट्रोल पंप पर तेल चोरी करने में इस्तेमाल होने वाली चिप सप्लाई किया करता था। खबरों की माने तो प्रशांत हुलकर चीन से ये चिप मंगाता था। जानकारी ऐसी भी प्राप्त हो रही है कि नुलकर
जो कि ओरिजिनल चिप इंपोर्ट करते थे चाइना से, ओरिजिनल चिप चाइना से इंपोर्ट करते थे। फिर यह नया डिवाइस टेम्पर करके उन्होंने इस प्रकार का टेम्पर्ड इक्विपमेंट चाइना को भी सप्लाई किया, कुछ जगह साउथ अफ्रीका में सप्लाई किया और शायद कुछ जगह अबू धाबी में भी सप्लाई किया। दरअसल प्रशांत हुलकर की गिरफ्तारी उस अभियान का हिस्सा है जिसका आगाज पेट्रोल पंप के मशीनों में चिप लगाकर कम पेट्रोल डालने के खुलासे से हुआ था। पता चला था कि कुछ पेट्रोल पंप्स पर तेल डालने वाली मशीनों में चिप लगा दी जाती थी। इस चिप के जरिए गाड़ी में हर 1 लीटर में 20 मिलीलीटर तेल कम डाला जाता था, यानी मीटर पर पूरा 1 लीटर दिखता था, लेकिन असल में तेल 980 मिलीलीटर ही डलता था। खुलासे के बाद कई पेट्रोल पंप्स पर छापे मारे गए, कुछ जगह पेट्रोल पंप सील भी कर दिए गए। पुलिस का कहना है कि हुलकर पहले एक पंप मशीन बनाने वाली कंपनी में काम किया करता था और वहीं से ये चिप बनानी भी उसने सीखी। ज़्यादातर लोग जो टेम्परिंग कर रहे थे, जो पेट्रोल पंप्स की मशीन को जाके टेम्पर करते थे, अधिकतर ये लोग पहले टेक्नीशियंस या तो आज भी टेक्नीशियन का काम कर रहे थे मशीन बनाने वाली कंपनी में, या पहले टेक्नीशियन रह चुके हैं। और यहाँ उसी संदर्भ में इनका संपर्क पेट्रोल पंप के जो ओनर्स हैं उनके साथ हुआ। हुलकर के साथ कुछ और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं और अब पुलिस छानबीन में जुटी है कि पेट्रोल मशीन में हेराफेरी का ये रैकेट पूरे देश में कैसे फैल गया। टीम न्यूज़ नेशन।